मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल परसपानी में, जहां पर दिखा रहा हूं कि बच्चों ने लगातार 2 दिनों से विरोध कर रहे हैं कि एनसीएच के द्वारा इनका सत्र 20 तो 26 27 में नामांकन पर रोक लगा दी गई है। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि यहाँ पर जो जिस लेक्चरर की बहाली की गई है उसकी अभी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई। जो 6 एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनको यहाँ आना था वो नहीं आए। डीएमएफटी से यहाँ पर एक्सरे लगना था वो नहीं हुआ। और यहाँ पर जो मॉडर्न मेडिसिन्स के डॉक्टर को बुलाया गया था वो नहीं आया। साथ में ही यहाँ की जो सड़क है उसकी तो राम कहानी है कि कब किन की गाड़ी। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ पूरे भारतवर्ष से नीट करके यहाँ पर हमारे छात्र लोग आए हैं। क्या दुर्दशा है, जिनको अभी पढ़ना चाहिए था वो अभी धरना पर बैठे हैं। और ऐसे समय में प्रोफेसर प्रेमनंदन मंडल और हमारे सर लोग आए हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। देखिए इन लोगों ने कम से कम इस समय उपस्थित होकर के इन लोगों के साथ जो इनको एक साहस दिलाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मोनूमेंट्स है, एक धरोहर है। हमारा होम्योपैथिक कॉलेज, हमें नाज है कि हमारे गोड्डा जिला में गवर्नमेंट का इकलौता होम्योपैथिक कॉलेज है। और मैं बात हम हट के बात करते हैं, यहाँ पे पीने लायक पानी नहीं है सर, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो आप अभी भी कर सकते हैं कि मेरा स्टेट काम करेगा। ये आप बोल सकते हैं कि टीचर का जो काम है वो स्टेट का है। जो यहाँ पे आईपीडी का जो है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट करवाना है, सबसे पहली चीज़ डॉक्टर तब अच्छा बनता है जब यहाँ से अच्छे से सीख के जाता है। पहली चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं है, सीखने लायक कुछ नहीं है। ना पेशेंट आ पाता है, पेशेंट कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं सेवा, ना सेवा रहता है। तो कोई जैसे हम करिए कैसे भी करके चलिए, लेकिन चाहिए। और सुविधा कुछ है ही नहीं सर, ना कैंटीन है। हम लोग खाने के लिए लड़ते हैं सर, पीने के लिए लड़ते हैं सर, तो पढ़े नहीं करते। और इसमें से कुछ चीजें हैं तो जो यहाँ सरकारी स्तर से हो जाएगा, कुछ जिले स्तर से किया जा सकता है। पानी पीने वगैरह का हर फ्लोर पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा। हॉस्टल में रहने देना, एडजस्टमेंट छात्र करने के लिए तैयार है। अगर 3 बेड का एक है रूम है तो उसमें 4 रहने को तैयार है। जब तक नहीं बनता, बनने में तो लग जाएगा 3 साल 4 साल, तब तक तो हम लोग जो बैठे हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन एडजस्टमेंट तो तैयार लोग रहने दिया जाए, सरकारी स्तर पे जो पॉसिबल है, संभव है, यहाँ से किया जाए। जिला स्तर से जो संभव है वो किया जाए। आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप अगर डीसी को अगर आप फोन करते हैं, डीसी सर को मेरे रिसीविंग किया हुआ है, 15 जुलाई को हम रिसीविंग किए हुए, वो रिसीविंग मेरे पास है। डीसी सर ने बोला था 7 दिन के अंदर हम आएंगे, उसने क्या किया, नहीं आए। तो सर हम लोग कैसे मानेंगे? यहाँ से आप बोल के जा रहे हैं कि कल काम हो जाएगा। आप ये बताइए सर कि जब पिछला साल जब माइनर रन हुई, कौन नहीं आए थे? संजय यादव सर आए थे, प्रदीप यादव सर आए थे, शायद आप भी आए थे, शायद भी आए थे। सर आप क्या काम होगा अभी बताइए। जो इस स्तर पे हम लोग को धरना पे बैठना पड़ रहा है सर, आज 2 दिन से हम धरना पे बैठना पड़ रहा है सर। क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग समस्या का बहुत नहीं हो पा रहा समाधान। क्या होगा सर, आप अभी आए, कल चल जाएंगे, अभी यही आप आश्वासन दीजिएगा हमको कि हम कर देंगे, फिर कल आइएगा फिर वही आश्वासन दीजिएगा हम कर देंगे, फिर वही चीज़ होगा सर। हम लोग सीखें कि क्या करें, पढ़ें या लड़ें सर, क्या करना है वही आप यहीं पे डिसीजन होगा सर। आप चाहे कि रूलिंग पार्टी के हैं, आप अगर चाहें तो अभी इरफान अंसारी सर से भी बात कर सकते हैं कि सर ये किया है। सर हम लोग का मेन ये है सर कि इरफान अंसारी सर खुद आए, यहाँ 7 दिन रह के देखें कि यहाँ बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अगर इस तरह से अगर डॉक्टर यहाँ से निकलने लगा सर तो बहुत दिक्कत वाला चीज़ है। अगर हम खुद पढ़ने के लिए मांग लेते हैं कि हमको पढ़ने के लिए दिया जाए, हमको सीखने के लिए डॉक्टर दिया जाए, ऐसे बोल रहे हैं कि हम कुछ पॉलिटिकल मुद्दा उठाने बोलते हैं, और वो भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर हम नीट अगर एग्जाम दे के आए हैं सर, तो ये अपेक्षा करते हैं कि चलो ठीक है सरकारी कॉलेज है, हमको वहाँ पर सुविधाएँ मिलेगी। सर आज देखिए राजस्थान के बच्चे, बनारस के बच्चे, हरियाणा के बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा। आसाम से भी है सर, ऑल ओवर इंडिया 15% सीट सर ऑल इंडिया देश भर के बच्चे हैं यहाँ सर। तो अगर उनको कुछ सुविधा कैसे आने जाने में, आप देखिए सर मुख्य रोड की भी स्थिति देख रहे हैं कितना गंदा हो चुका। आज से नहीं सर, संजय यादव सर ने भी बोले थे जब मंत्री बने थे तो आए थे, उन्होंने वादा भी किया था कि हम जब अगले बार आएंगे तो हम बना के देंगे। सरस्वती पूजा में आप जब इन्वाइट कीजिएगा हमको तो उस टाइम तक बन जाएगा सर। होता है कुछ चीज़ें सिस्टम में होती है जो देरी होती है, हम भी समझते हैं कुछ चीज़ें हैं कि देरी से होती है, लेकिन इतना भी देरी नहीं होना चाहिए कि हम लोग सीख भी नहीं पाए। अभी देखिए सर, पहले प्रमुख मुद्दा है सर
कि टीचर की कमी है। आप खुद देखिए सर, 10 टीचर के कमी से 10 टीचर है, 40 टीचर को चाहिए यहाँ पे, ठीक है 10 टीचर। आप बताइए उस 10 टीचर किस तरह पढ़ाएंगे? अब उस 10 टीचर को यही ना करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा देंगे हमको समय, उसके पहले हम सीख नहीं पाएंगे। दूसरा है सर IPD की सुविधा नहीं है। अगर इमरजेंसी, अगर मान के चलिए सर आप यहाँ के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो कि अब अच्छे हैं जो भी है, लेकिन आप अगर यहाँ पे अगर आप ये सुविधा करवा देते तो इतना ग्रामीण लोगों को यहाँ पे सुविधा होती है या नहीं होती, ये बताइए। अगर यहीं पे अगर बेसिक तक नहीं होगी सर, यहाँ बेसिक तक हम सीख नहीं पा रहे हैं। आप बताइए हम स्टिचिंग करना नहीं पा रहे हैं। जो अगर एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है तो मेरे कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हो रहा है ज़्यादा सदर होना। सबसे बड़ा दुख की बात यही लगता है कि हम लोग यहाँ पे सीखने करने मिला है। सर क्लिनिकल एस्पेक्ट है ही नहीं। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे अगर हमारे सामने डेथ भी कर जाता है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसका बेसिक फर्स्ट एड भी नहीं कर सकते। सर तीसरा चीज़ है कि लैब में उपकरण नहीं है। जैसे लैब हम लोग को दिया जाता है एनाटॉमी लैब, आप मान लीजिए एनाटॉमी लैब में क्या है कि केडेवर दिया जाता है, लाश दिया जाता है आपको सीखने के लिए हर जगह, लेकिन यहाँ पे छोड़ आज तक नहीं हुआ सर। जब से ये कॉलेज स्थापना होगी तब से आज तक नहीं करेगा। अब बताइए बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे फोटो देख के। अब फोटो देख के क्या सीखेंगे कि ये दाहिना साइड होता है या बायां साइड होता है? सर एक चीज़ है कि हम जितना देख के सीखते हैं ना, जितना कर के सीखते हैं, उस चीज़ हम पढ़ के नहीं तो सीख पाएंगे। मेडिकल नॉलेज ही प्रॉपर क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बेस होता है कि हम जितना क्लिनिकली करके देखते हैं उतना ही हम सीखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर से प्रोजेक्टर पे क्या सीखेंगे हम कि पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करते हैं या स्टिचेस कैसे करते हैं, कैनुला कैसे लगाते हैं। अगर सामने कोई पेशेंट आता है तो उस टाइम हाथ कांप जाता है, कैसे उसको ट्रीट करें? सर पेशेंट का भी तो भरोसा नहीं बनता है ना हम पे। ये सब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया। स्थिति ऐसी ही नहीं थी। 600-700 मरीज तक यहाँ पर आते थे और आज 50 में सीमित हो गए। सर आईपीडी रूप से ही चल रही है, आईपीडी चल रही है, लेकिन वो सिर्फ कागज पे ही चल रही है, लेकिन उसे मतलब रियल ग्राउंड रियलिटी पे कोई आईपीडी यहाँ नहीं चल रहा है। मरीज भी यहाँ सिर्फ कॉल से दिखाया जा रहा है। सर पेशेंट भी आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि यहाँ दवाई नहीं मिलती है, हम कितना 500 रुपया खर्च करके हम यहाँ क्यों आए? जब दवाई भी नहीं मिलेगी तो हम क्यों आए? फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको। सर आप इतने दिन में आए यहाँ एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, इतने दिन से हम लोग लेटर लिखे जाएंगे सर, एम्बुलेंस की एक एम्बुलेंस दे दीजिए, एक एम्बुलेंस दे दीजिए। ये काम कितना है सर? यहाँ पे कितने बैठे हुए, आपका भी काम हो सकता है। आपने कितने बार लेटर लिखा सर, एम्बुलेंस की सुविधा दीजिए। आज तक ये सबसे खराब वाली बात है कि अस्पताल चल रहा है, एक सड़क अगर बन रहा है, NH2 बन रहा है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस दिया जाता है। ये अस्पताल रखते हुए भी एक एम्बुलेंस नहीं। यहाँ के बच्चे का अगर तबीयत खराब होता है तो यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल जाते हैं, कैसे बाइक से, या तो जिसके पास जो साधन है टोटो है टोटो। रात में किसी की तबीयत खराब होती है तो उस टाइम भी बहुत कुछ नहीं हो पाता है सर। सब मतलब सदर से भी अगर एम्बुलेंस मंगवाते हैं तो भी 1-2 घंटे बाद आता है। कोई क्रिटिकल केस होगा, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो उससे सर डेथ हो जाएगा उसका, तो क्या कर सकते हैं? सर आप दूसरा दिन हो गया हम लोग धरना देते हुए, सारे शहर के सारे पदाधिकारियों को मालूम है कि हम लोग धरना दे रहे हैं, वो भी सर आज तक उनसे कोई मिलने नहीं आया सर। आज दूसरा दिन हो गया सर। यहाँ के DC महोदय तक जो सुनने का आना चाहिए तो सरकार उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ रहे हैं। 15 जुलाई को जो हम लोग ज्ञापन सौंपा, 1 सप्ताह हो गया सर, 21 तारीख को। पिछले दिनों जो इस हिसाब से बात उन्होंने बताया वो आप लोग डेलीगेशन गए थे मिलने की, वो आए थे सर वहीं पे गए थे, हम लोग लेटर बना के प्रॉपर गए हुए हम लोग कॉलेज से 10-12 लोग हैं। तो भाई डेलीगेशन आपका गया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने विजिट बोला कि करेंगे? हमको मेरे तक संज्ञान आएंगे, हम जाएंगे। हमने ज्ञापन सौंपा था। सामने हमारी 2 मांग है। एक तो छात्रावास हमें मिलनी चाहिए, उसकी बहुत कमी है। इंटर्नशिप में हमें बाहर रख दिया जाता है, और हमारी स्टाइपेंड जो अभी 17,500 उसको बढ़ा के 25,000 करनी चाहिए। एलोपैथी और होम्योपैथी में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर उन लोगों को 25,000 दिया जा रहा है तो हम लोग को भी इतना देना चाहिए ना? सर हमारा होम्योपैथी हॉलिस्टिक अप्रोच है। अब लोग एलोपैथी से ट्रांसफ़र होकर होम्योपैथी में आ रहे हैं और हमारे साथ ऐसा भी किया जा रहा है। ये सही भी नहीं है। इकलौता कॉलेज है सर, इकलौता कॉलेज का ये है। सबसे बड़ा बात है सर, ये प्रोटेस्ट का जरूरत ही क्यों पड़ा? जैसे अभी आप लोग जग गए हैं, जैसे यहाँ पे मान्यता रद्द का बात आता है, हर नेता एक्टिव हो जाता है। जब पिछली बार मान्यता रद्द हुआ था उसके बाद जो 1 साल हो गया ना सर, फिर से नया सेशन आने वाला है, एडमिशन होने वाला है, उस दौरान क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? जो भी नेता आए, 5-10 जितने भी नेता आए थे, हमको आप आए थे ना, तो आप ही देखें उसके लिए क्या एक्शन। हम हर किसी से
आप गए कोई चीज़ देखें फिर से जैसे लड़ जाएगा जैसे भी कि वो आप लोग के स्तर का चीज़ है कि आप कैसे मान्यता लाएँ, लेकिन उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया यहाँ पर। दूसरा चीज़ अभी हम लोग मान्यता के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं सर, सारा चीज़ लिंक है, कनेक्टेड है, एक भी चीज़ अलग नहीं है सर। अगर फैसिलिटी रहेगा तो मान्यता रद्द का बात ही नहीं आएगा। आप अगर मान्यता रद्द कर रहे हैं इससे कुछ तो कमियाँ लिखा होगा, हम लोग छोड़िए, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, एनसीएस कुछ तो गलत दिखा हुआ ना। अगर गलत देखा होगा तो मान्यता रद्द कर रहा है मतलब उस पर काम होना चाहिए, और काम तो पहले ही हो जाना चाहिए। तो ये अगले साल की बात ही नहीं, ये मान्यता रद्द वाला पिछले साल से नहीं चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन 4-5 साल से इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए, अभी यहाँ पे सर लोग बताए कि हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए। हम बढ़ने की बात कर ही नहीं रहे, हम लोग कोई बढ़ने की बात नहीं कर रहे। सब कह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर समझते हैं तो अदर कॉलेज में जितना डॉक्टर को स्टाइपेंड दिया जाता है उतना तो दीजिएगा ना, भेदभाव क्यों हो रहा है? वहाँ पे 25,000 यहाँ 17,000 क्यों? जैसे अभी हम लोग 4 साल से लड़ाई कर मतलब एक तरह से झगड़ा ही हो रहा था, आंदोलन नहीं चाहते कि 10,000 रुपये यहाँ पर इंटर्नशिप में मिलता था। 10,000 से 17,500 करने के लिए 4-5 साल लगे, 17,500 करने के लिए जो लगा मेहनत सर, हम लोग को 4 साल वेट क्यों करना पड़ता है? दूसरा चीज़ अबर जब निकला था कि जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सब में स्टाइपेंड होना चाहिए 25,000 रुपये, फिर अलग से एक एक करके जैसे SNMCH मेडिकल कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज है, रिम्स है, सबके लिए अलग से नाम क्यों आता है? जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बात हो रहा है तो ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में सामान्यता दिखाई जाती है सर, वहाँ पे भी एक मुजफ्फरपुर कॉलेज है, सरकारी है, जिसमें से वहाँ का स्टाइपेंड 27,000 है। सारे MBBS हो चाहे एलोपैथ हो और होम्योपैथ हो, हाँ सबका 27,000 ही है वहाँ का स्टाइपेंड। देखेंगे तब तो हमारी 54 टीचर और मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी निकला था, लेकिन सिर्फ 4-5 आके अलॉट हो रह गया था, बाकी 50 का वैकेंसी फुलफिल हुआ ही नहीं, सिर्फ कागजी पे रह गया, वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ कम से कम 10 से 15 मेडिकल ऑफिसर का जरूरत है, डॉक्टर का जरूरत है, जो कि ट्रेनिंग प्रॉपर कराए। टीचर का ऐसा सीन है सर, हर डिपार्टमेंट में 4 टीचर होने चाहिए, एक प्रोफेसर होते हैं, एक एक मिनट वैकेंसी तो आया था, वैकेंसी आया। मैं खुद बिहार से हूँ, लेकिन जैसे बच्चे बाहर से आते हैं तो अरमान लेके आते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधा होगी, फैसिलिटीज़ होगी, इस चक्कर में वो लोग आते हैं। खाना नहीं मिल पा रहा है सर, जैसे कि सब अभी हमारे कलीग्स ने बताया है, हमारे सीनियर्स ने बताया है कि टीचर्स की कमी है, खाना पानी बिजली भी नहीं होती है सर, तो फिर रात में सर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और सर मतलब सबसे मेन चीज़ जो है सर टीचर्स नहीं है। उसके बाद सर अभी जो मतलब सर ना ही ऑडिटोरियम है, ना सर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और ना ही कैंटीन है सर, यहाँ पे प्रॉपर मेस भी नहीं है सर। एक होता है ना कि परमानेंट मेस हो या फिर बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़े, तो खाने के लिए भी हम लोग 1-1 महीने तक वेट करते रहते कि अब कैसे क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, और खाने की क्वालिटी भी सर ख़राब है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, और मेन चीज़ होता है कि सर जैसे कि अभी लैब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है, जो पेशेंट आते हैं उनको वो चीज़ मिलती ही नहीं है, सुविधा ही नहीं होती है, तो फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं वापस। और तो सर वो एक होता है ना कि एक पेशेंट अगर ठीक होता है तो वो 10 को लेके आता है, तो लेकिन यहाँ ये चीज़ हो जाती है कि पेशेंट आता है, सुविधा नहीं देखता है, तो फिर वो बाहर जाके बोलता है कि यहाँ कोई उपलब्धता नहीं है, तो आप लोग यहाँ जाके क्या करेंगे? तो सर इससे भी इसकी मतलब थोड़ी मान्यता थोड़ी डिग्रेड हो रही है यहाँ पे। सर इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नाम के लिए सर कॉलेज है, पेन और पेपर, अगर ऐसे चलना है तो बंद ही करा दीजिए। और सर मेनली कोई बात नहीं है सर, बंद करा दीजिए, बंद करा दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि एक MBBS वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग रियल डॉक्टर्स हैं, उनको ऐसा बोला जाता है। हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग स्यूडो हैं, आप लोग ना वो प्लासिबो देते हैं, मतलब गोली देते हैं, मीठी गोली ऐसे बोलते हैं, जबकि उनसे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। तो सर इसमें हम एक तो भेदभाव का भी सामना करते हैं, ऊपर से स्टाइपेंड कम होती है सर, पेशेंट का भरोसा नहीं हो पाता है हम पे, तो ये सर सिस्टम का भी दोष है। और हमारी यहाँ क्या गलती है सर? हम तो अपना फ्यूचर बनाने यहाँ आए हैं। सर वहीं बंगाल में जो कॉलेज है NIH का होम्योपैथी, उसे होम्योपैथी का क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? वहाँ उतना डेवलपमेंट है, यहाँ और कहाँ से हैं? अब 10 को खड़ा कर दो, 10 को मेडिकल कॉलेज खड़ा। वैकेंसी आती है तो कोई टीचर्स आना नहीं चाहते यहाँ पे, फैसिलिटी नहीं मिलती है उनको, और उनकी एक होता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आते हैं,
तो उनको जहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ चले जाते हैं। और सर ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं किया जा सकता। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ने के लिए बहुत बेसिक चीज़ है। MRI स्कैन, CT स्कैन, एक्सरे फिल्म, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें प्रैक्टिकल्स के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो चीज़ों की कमी है जो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है। एक्सरे फिल्म वो देखने के लिए हमें किताबें पलटनी पड़ रही है, किताबें देखनी, पन्ने देखने पड़ रहे हैं हमें बार बार पलट करके कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ये सुविधाएं लैब्स में नहीं है। लैब इक्विपमेंट्स तो बहुत दूर की बात हो गई, ये छोटी छोटी सुविधाएं जो फिल्म होती हैं, जो MRI स्कैन्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मशीन्स तो दूर की बात हो गई हॉस्पिटल में, एक एक्सरे मशीन, एक ECG मशीन, एक USG मशीन, ये सब ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में। यहाँ से सब लोग 25 किलोमीटर दूर जा रहे हैं सदर, यहाँ से 25 किलोमीटर सदर है सर। लोग आएंगे जाएंगे, उसी में जान चली जाए लोगों की, इतना दूर है। छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक सुविधाएँ यहाँ से। यहाँ लोग पहले बिजली पानी से तो बाहर निकले, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। हम उस स्टेज पर 2.0 की बात हो रही है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भेदभाव, ये जो गैप आ रहा है, किस कारण से इंटीरियर में है इसीलिए, या फिर हम सर्व नहीं कर पा रहे हैं? कोई तो वजह होगी सर जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। या सर ऐसा है कि सर बहुत सोच समझ के इसे ग्रामीण इलाका में ही खोला जब स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गया इतना सारा सर, लोग पता है सर, यहाँ गेट तक आके घूमते हुए देखे हम, पता है क्यों? क्योंकि उनको USG करवाना था और एक्सरे करवाना था। यहाँ एक्सरे नहीं, परसों की बात है, एक बच्चा आया था, पैर टूट गया था उसका, यहाँ से हम उसका प्लास्टर तक नहीं करवा पाए थे। आप आगे